एक एमएलए की खबर दिखाते हैं आपको। नाम है उनका मुनमुन। मुनमुन मध्य प्रदेश के सिवनी से निर्दलीय विधायक हैं। उनकी करतूत दिखा देंगे तो आप पानी पानी हो जाएंगे। एक सरकारी कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के सामने एक पूर्व सांसद महिला के पल्लू से अपना हाथ पोंछ लिया। हैरत की बात यह है कि मंच पर मौजूद शहर के दर्जनों नेताओं और अफसरों ने इस पर कोई विरोध नहीं किया, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था इस फूहड़पन पर एमएलए मुनमुन का जवाब। ऐसा क्या कहा उन्होंने, देखिए। स्टॉल से उस पर वितरण किए जा रहे हैं। ये विशाल मंच देखिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किसानों के लिए सजा था यह मंच। एक एक शब्द और एक एक हरकत पर गौर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ही पलों में इस मंच पर फूहड़ता का एक फसाना लिखा जाने वाला है। ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है कृषि बीमा प्रमाण पत्र वितरण समारोह। नीचे जगह का जिक्र है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड। बड़े बड़े लोग जलवा फरोश थे इस मजमे में। सिवनी के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, सिवनी से निर्दलीय विधायक दिनेश राय उर्फ मुनमुन, बीजेपी अध्यक्ष वेद सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक ढाल सिंह बिसेन, सिवनी बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत, जिले के तमाम आला अधिकारी, मतलब भरा पूरा मंच। मेजों पर सजे हुए गुलदस्ते महक रहे थे। मंच चंपा चमेली और बैंगनबेलिया की खुशबू से सराबोर था। गौरीशंकर बिसेन ने दीप प्रज्वलित किया और फिर किसानों में कृषि बीमा वितरण सर्टिफिकेट बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब मंच पर सब लोग खड़े हैं। बीच में है एमएलए दिनेश राय और मुनमुन, माथे पर चश्मा चढ़ाए, सफेद पतलून और नीली टी शर्ट में। उनके साथ पूर्व सांसद नीता पटोरिया। सर्टिफिकेट बंटने शुरू हुए। तभी अचानक विधायक दिनेश राय और मुनमुन को लगने लगा कि हाथ में गंदगी है। एक सर्टिफिकेट देते और फिर हाथ को देखते। एक बार उन्होंने दोनों हथेलियों को रगड़कर कालिख झाड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कालिख सिर्फ हथेली पर होती तो छूट भी जाती, लेकिन शायद वो दिमाग से होते हुए दिल तक चिपक गई थी। सर्टिफिकेट बांटने का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, सब नीचे उतरने के लिए बढ़े। पूर्व सांसद नीता पटोरिया आगे और विधायक दिनेश राय और मुनमुन पीछे। अब विधायक जी की निगाह देखिए नीता पटोरिया के पल्लू पर। विधायक के बाजू में खड़ा भगवा पट्टे वाला आदमी शायद समझ गया है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विधायक दिनेश राय और मुनमुन के हाथ नीता पटोरिया के पल्लू तक पहुंच गए। कालिख पोंछ डाली। नीता पटोरिया को कुछ पता नहीं चला। पीछे खड़ा आदमी देख रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो विधायक जी को रोकता नहीं है। उल्टा इस बेहयाई पर वो खीसे निपोरने लगता है, जैसे विधायक जी ने एवरेस्ट फतह किया हो। विधायक दिनेश राय और मुनमुन की फुहड़ता अब उनकी नजरों पर चढ़ गई थी। फिर से देखिए, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सरेआम पोंछा विधायक मुनमुन ने पूर्व सांसद नीता पटोरिया के पल्लू से अपना हाथ, बीच मंच पर। लेकिन कैमरे ने सब कुछ दर्ज कर लिया था। नीचे उतरते ही पूछा गया, ये क्या किया? तो जवाब में फूहड़ता का रंग और गाढ़ा हो गया था। क्या पल्लू में हाथ पहुंचेंगे भाई? भाभी हमारी भाभी हैं, इसलिए विधायक जी को सामाजिक मर्यादा को सूली पर लटकाने का लाइसेंस मिल गया था। सवाल को और पैना किया तो जवाब और फूहड़ हो गया। मजाक चल रही, उतनी देर से वो मेरे को तंग आ रही थी, जी पकड़ो मुनमुन भैया, मुनमुन पकड़ो। तो वो पकड़ के हाथ काले हुए। हमने बोला मजाक भाभी, हम पहुंच लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, मजाक है। मजाक है, कितनी आसानी से कह गए विधायक जी। मजाक था। मंच पर एक महिला के साथ चोरी से की गई एक फूहड़ हरकत विधायक दिनेश राय और मुनमुन के लिए सिर्फ एक मजाक है, लेकिन नीता पटोरिया ने इस मजाक पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। हमारे स्वभाव में बहुत ज्यादा मजाक करना और ये सब कभी रहा नहीं है, सभी जानते हैं। फिर से देखिए विधायक दिनेश राय और मुनमुन ने क्या किया था और इस किए के बाद क्या कहा था। आपको हैरानी होगी। नहीं काय गर्मा का भाई, वो तुम्हारी भाभी है यार। इसके बाद तो सिर्फ इतना कहना बचता है कि हद है। भाभी हैं, इसलिए गरिमा का अर्थ खो जाता है विधायक दिनेश राय और मुनमुन के लिए। लेकिन इसके बाद की सफाई तो फूहड़ता का वो सागर है जिसमें सीप भी दम तोड़ देते हैं। कोई मजाक नहीं, कोई हाथ छपा नहीं, हाथ धुला है यार। वो तो तंगा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में जो पहुंच ले रहे थे, क्या छपा है? वो भी इसी बात पे बता के करते तो हम उसको मानते कि देवर भाभी बिना बताए। छपाई नहीं ना, वो नीचे से हाथ का मजाक किया लेकिन लगाया नहीं हाथ उसमें।
हाथ धुला नहीं था, छपा नहीं। इस बात का अफसोस है विधायक दिनेश राय और मुनमुन को, वरना मजाक मुकम्मल हो जाता। अफसोस कि मंच पर विराजमान 22 मठाधीशों में से इन्हें किसी ने नहीं समझाया कि माननीय, इसे मजाक नहीं, मर्यादा की हत्या कहते हैं। ठीक है, वो हमें भाभी कहते हैं, पर एक मंच का और अपने उनके पद की गरिमा का, हमारे वरिष्ठता का, वरिष्ठ ना भी हो तो भी उन्हें थोड़ा मंच का और स्थान की गरिमा का ध्यान रखना था। चाहिए तो बहुत कुछ था। चाहिए तो था कि एमएलए मुनमुन ऐसा न करते। चाहिए तो था कि एमएलए मुनमुन करके माफी मांग लेते। चाहिए तो था कि एमएलए मुनमुन शर्म के मारे गड़ जाते। लेकिन सार्वजनिक जीवन के सिपाहियों को चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन अगर उस चाहिए को चाहतों का मकाम मिल ही जाता तो सिवनी से लेकर सीवान तक और पूर्णिया से लेकर पटनम थिट्टा तक मर्यादाओं की मौत ही क्यों होती। प्रवीण दुबे, सिवनी, न्यूज़ 24।